इजराइल और ईरान के बीच चल रहे वॉर का असर अब दुनिया के कई सारे देशों में देखने मिल रहा है। कई सारे देशों के एयरस्पेसेस को बंद कर दिए गए हैं, बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स ऑपरेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। लोग बड़े पैमाने पर जहां थे वहीं पर फंसे हुए हैं और लोग लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे के 84 स्टूडेंट जो हैं वो दुबई में फंस चुके हैं। ये सभी MBA के स्टूडेंट्स थे और ये सभी जो हैं वो एक स्टडी विजिट के लिए दुबई गए हुए थे। उन्हें आज रिटर्न आना था, लेकिन जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच वॉर शुरू हुआ उसके बाद फ्लाइट्स कैंसिल हुई और अब ये स्टूडेंट्स जो हैं ये अब दुबई में ही फंस चुके हैं। साथ ही साथ इन्हें जो जिस कॉलेज ने भेजा था उसने लगातार अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से संपर्क साधने का काम शुरू कर दिया है और कोशिश की जा रही है कि सभी स्टूडेंट्स को सही सलामत ली जाए। कौन सा है ये कॉलेज, ये मैं आपको बता देता हूं। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार ये पुणे का इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज है और इसके 84 स्टूडेंट जो है वो दुबई गए हुए थे स्टडी विजिट के लिए और कुछ स्टूडेंट्स को, लगभग 44 स्टूडेंट्स को जो है वो कल यानी कि शनिवार की फ्लाइट पकड़कर पुणे आना था और कुछ को आज पुणे आना था। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से दुबई को, कुवैत को और बहरीन को, इन देशों को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो कैंसिल कर दिए गए और इसके वजह से अब ये सभी स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। आपको सुनाते हैं इन स्टूडेंट्स का क्या कहना है। Hello everyone, we are Indira students. We have come here for the tour and yesterday we had a flight of 11 o'clock. Then a flight got cancelled because of their airspace closed, and we are safe here. We are good, and faculties are taking care, and everything is okay. There is no need to worry. We are getting breakfast, dinner and lunch on time. So there is no need to worry about us. And stay is also very good. We are staying in the same. We are staying in the same hotel. तो आपने सुना है ये स्टूडेंट किस तरह से फंसे हुए हैं और मदद मांग रहे हैं कि उन्हें जो है सरकार मदद करके जो है वो वापस उनके देश लाया जाए। आपको बता दें कि वहीं जो इस कॉलेज के जो डीन है वो लगातार सरकार के साथ संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि इन स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द वापस पुणे लाया जाए। आपको बता दें कि ये जो इंस्टीट्यूट है इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, इनका कहना है कि वो पिछले 15 सालों से इसी तरह से अपने स्टूडेंट्स को दुबई जो है भेजा करता था स्टडी विजिट के लिए और हर साल का ये कार्यक्रम होता था। लेकिन इस बार भी ये कार्यक्रम था, लगभग 15 से 20 दिन का ये कार्यक्रम था और वहाँ से आने की तारीख शनिवार और रविवार की तय कर दी गई थी। लेकिन जिस तरह से वॉर शुरू हो गया उसके बाद फ्लाइट्स ऑपरेशन कैंसिल हुए और इसके बाद जो यात्री हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो अब दुबई में फंस चुके हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि इन सभी यात्री जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बचाया जा सके, यानी कि उन्हें वापस भारत लाया जाए। अब हम आपको सुनाते हैं कि इस स्कूल के डीन का क्या कहना है। हमारे ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम के तहत हर साल हम सारे MBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके जाते। वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट यूनिवर्सिटी वहाँ पे सेशंस होते और ये उनको एक एकेडमिक एक्सपोजर मिले, इसलिए हम बच्चों को वहाँ पे हर साल भेजते हैं और 15 साल से हम ये एकेडमिक जो ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम ये चला रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स जो है अभी वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, इसकी जानकारी क्या है और किस तरीके से जो है कॉलेज सहायता कर रहा है, किस तरीके से टच में है? अभी जो 22 तारीख को और 23 तारीख को ऐसे 2 बैच में मिला के कुल 84 स्टूडेंट्स वहाँ पे है और वो अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंस के वजह से फंसे हुए और कॉलेज पूरा प्रयास कर रहा है, उनके टच में है, उनके पेरेंट्स के टच में है। हम और जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वहाँ पे भी हमने निवेदन दे दिया है और
बच्चों के हम सारे बच्चों के साथ हम टच में हैं, उनके से बातें हो रही है, उनके पेरेंट्स से बातें हो रही है, उनके साथ हमारे 4 स्टाफ मेंबर्स भी है, उनसे भी बातें हो रही है। और सब अभी फिलहाल कोई टेंशन नहीं, बिकॉज दे आर सेफ ऑन इन देयर होटल। एंड जो भी है उनको हम पूरी यहाँ से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इमोशनली कि आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम भारत सरकार के भी टच में हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मुरलीधर मोहन सर, सबसे बात हुई है हमारी और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर हमारा जारी किया है, सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को हेल्पलाइन नंबर दिया है और भारत सरकार के भी हम पूरे टच में हैं और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मुरलीधर मोहन सर, इन दोनों से बात हुई है, निवेदन दे दिया है हमने और हम पूरी कोशिश करें। पूरा हमारा इंदिरा का मैनेजमेंट, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर तरिता शंकर मैडम और वाइस चांसलर डॉक्टर अनघा जोशी मैम, ये सब पूरे प्रयास करें कि बच्चे जल्दी से जल्दी भारत वापस आ जाए। जहां एक तरफ पुणे के 84 लोग जो है, स्टूडेंट जो है वो दुबई में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई से सटे शाहपुर इलाके के 23 लोग जो दुबई यात्रा पर गए हुए थे, वो यात्री भी अब दुबई में फंस चुके हैं। इन सभी लोगों ने सरकार से ये अपील की है कि उनके लिए जो है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि उनके पास जो पैसे थे वो पैसे भी खत्म हो चुके हैं और अब उनके पास होटल में रहने का पैसा नहीं है। तो ऐसे में जो सरकार है वो इन लोगों की मदद करे और इन लोगों को मदद पहुंचाकर सुरक्षित स्थानों पर रखने का काम करे। आपको बता दें कि जिस तरह से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको मार गिराया गया है, उसके बाद ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल के जो मिडिल ईस्ट के जो बेसिस हैं उन पर जो है निशाना बनाने का काम कर रहा है। कल हमने देखा था कि किस तरह से बुर्ज खलीफा के पास एक ईरान की जो मिसाइल जो है वो आके गिरी थी, बहरीन के एक हाई राइज को निशाना बनाया गया था, कुवैत के एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एयरपोर्ट के ऑपरेशंस बंद हैं और कई जगहों के, कई देशों के जो एयर स्पेस है वो भी बंद कर दिए गए हैं। भारत के भी लगभग 244 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने का काम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन हालातों की वजह से पेरिस और मिडिल ईस्ट जाने वाली फ्लाइट्स की टिकट का रेट लगभग 1.5 लाख के आसपास हो चुका है। तो इस तरह से हालात बने हुए हैं और इन हालातों को देखते हुए कई लोग फंसे हुए हैं और कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वॉर रुकेगा और कब वो अपनी यात्रा कर पाएंगे।